Assalamualaikum, grade 2. I'm your science teacher. Today's our topic name is water. We'll study water about water and importance of water, sources of water, and storage of reservoirs of water, importance of saving water, and how to do save water. First of all, I'll tell you what is the importance of water. वाटर की क्या इम्पोर्टेंस होती है, हमने सबसे पहले ये देखते हैं कि आपको पता है कि वाटर जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एक एलिमेंट है, एक चीज़ है, ठीक है, एक सब्सटेंस है जो सबसे ज़्यादा दुनिया में पाया जाता है। अबाउट 71% जो है वाटर दुनिया में एग्जिस्ट हो करता है, ठीक है। मेरी अर्थ में 71% वाटर होता है, उसके अलावा बाकी जो परसेंटेज है वो लैंड की होती है। तो वाटर जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बेसिक नेसेसिटी है हमारी वाटर। हम पानी पीने के बगैर जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकते, मतलब 3 डेज़ तक हम मैक्सिमम या 2 डेज़ तक हम मैक्सिमम स्टे लाइव रह सकते हैं विदाउट वाटर। इसके बाद हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते। हम कुछ खाए पिए बगैर तो बहुत दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं कहलें, लेकिन पानी जो है अगर हमें ना मिले तो वो हम मर सकते हैं, ठीक है, ज़िंदा नहीं रह सकते। इसलिए आप सिंपल सी इस चीज़ से ही आप इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं वाटर की। तो वाटर जो है हम रीडिंग भी इसके साथ साथ इस चैप्टर में करेंगे। वाटर की अगर आप लोग अपनी बुक्स ओपन करें साइंस की, पेज नंबर 72 पे है इस चैप्टर, ये वाला वाटर का। तो मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग। ह्यूमंस नीड वाटर, इंसानों को वाटर की जरूरत होती है। एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड वाटर टू, इसी तरह यानी जितने भी जानवर हैं उन्हें पानी की जरूरत होती है, चाहे वो इंसान है, एनिमल्स हैं, पौधे हैं, प्लांट जानवर हैं, उन सबको वाटर की जरूरत होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव, यानी जितने भी जानदार हैं उन्हें पानी पीने की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए। वी नीड वाटर फॉर मैनी थिंग्स, हमें बहुत सारे, सिर्फ पानी पी के हम जिंदा रहने के लिए हमें वाटर की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने दुनिया में या जिंदगी में रोजमर्रा के बहुत सारे कामों के लिए पानी की जरूरत होती है। कि जैसे अगर हम लोग पानी पी रहे हैं जिंदा रहने के लिए, हमें वाटर की जरूरत है, ठीक है। हमें वॉशिंग के लिए वाटर की जरूरत है, चाहे हम वो क्लोथ्स वॉशिंग के लिए हो, या हम डिश वॉशिंग के लिए हो, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, या हम हमारी अपनी क्लीनिनेस के लिए, सफाई के लिए वाटर की जरूरत होती है। तो ये वाटर जो है वो कहाँ से आता है, इसके क्या सोर्सेज होते हैं वाटर के। सबसे जो बेसिक सोर्स होता है वाटर का वो है रेन वाटर, यानी जो बारिश का पानी है वो सबसे ज्यादा बेसिक सोर्स यानी मेन सोर्स होता है वाटर का। हम सोर्स ऑफ वाटर देख लेते हैं। रेन वाटर है, पडल्स है। रेन वाटर आपको पता है बारिश का पानी, पडल्स कहते हैं जोहड़ को, ठीक है। जोहड़ जो है वो एक गंदा पानी होता है, गंदा पानी की जगह होती है, यानी जहाँ पे पानी आके बहुत दिन तक खड़ा रहे और वो बदबूदार सा गंदा सा पानी होता है, उसे जोहड़ कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा पॉन्ड्स, तालाब को कहते हैं। ये फ्रेश वाटर होता है कि छोटे-छोटे से जगहों पे एरियाज़ में अगर पॉन्ड्स बने होते हैं तो वहाँ पे अक्सर फिशेज़ भी होती हैं। अक्सर जो नॉर्दर्न एरिया, जो शुमाली इलाका जाते हैं, मरी वगैरह, वहाँ पे मोस्टली ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, पॉन्ड्स होती हैं वहाँ पे। स्ट्रीम्स होती हैं, नहरें स्ट्रीम्स को कहते हैं, ठीक है। ओशन जो है बड़े समुद्र को कहते हैं। लेक्स जो है लेक्स भी नहरों को कहते हैं, झीलों को कहते हैं। लेक्स, झीलों में भी साफ पानी होता है, ठीक है। और सीज भी समुद्र को कहते हैं। अब अगर रीडिंग करें इसकी सोर्स ऑफ वाटर की, द लार्जर पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। आपको पता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वो पानी के साथ कवर हुआ हुआ है। रेन फॉल फ्रॉम द क्लाउड्स एंड फॉर्म्स बडल्स एंड स्ट्रीम्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब रेन फॉल करती है, यानी जब जमीन पे बारिश का पानी आता है, तो फिर वो बारिश का पानी कहाँ चला जाता है, इन्हीं स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, या फिर लेक्स के अंदर, ठीक है। ये जैसे स्ट्रीम है, कोई बारिश का पानी अगर गिरा है तो वो नदियों में भी चला जाएगा, दरियाओं में भी चला जाएगा और झीलों में भी चला जाएगा। Water in puddles and streams does not stay for a long time. Some water flows away and some sinks into the earth. अब वाटर जो होते हैं इन नदियों में या दरियाओं में, ये सारा टाइम वहां पे खड़ा नहीं रहता, क्योंकि ये बहता हुआ पानी होता है, ये यहाँ पे फ्लो कर रहा होता है सारा पानी। तो ये वहां से निकल के किसी और जगह पे चला जाता है, किसी और वाटर के रिजर्वायर की तरफ चला जाता है। जैसे अगर स्ट्रीम में से वाटर निकल के सी में चला जाएगा, यानी दरियाओं में से निकल के समुद्रों में चला जाएगा, यानी किसी बड़े रिजर्वायर की तरफ भी जा सकता है पानी, या किसी छोटे की तरफ भी आ सकते हैं। या अगर स्ट्रीम में से निकल के किसी जोड़ में चला जाए, पटल्स में चला जाए पानी, या किसी
पॉन्ड में, तालाब में चला जाए पानी। In some places on the surface of the earth there are ponds, lakes and large streams called rivers. ठीक है, दुनिया में जब इन सब जो प्लेसेस होती हैं जमीन पे, वहाँ पे क्या क्या होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, तालाब होते हैं, लेक्स झीलें होती हैं और लार्ज स्ट्रीम जो बड़ी नहरें हैं वो होती हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रिवर्स। जैसे जो बड़ी सारी जो ज्यादा सारी नहरें होती हैं उनका सारा पानी जब किसी बड़ी जगह पे आके जमा हो जाता है तो उसको बोलते हैं रिवर्स, यानी दरिया। The flowing water passes over different kinds of soil. जो बहता हुआ पानी होता है वो डिफरेंट तरह की, जो मुख्तलिफ तरह की जो जमीन है उसके ऊपर से गुजरता हुआ जाता है। It carries the salts from the soil to the sea. ये फिर क्या करता है, जब वो जो पानी होता है कहीं से भी वो गुजरता है तो फिर उसके साथ उस जमीन के अंदर जो भी चीजें होती हैं, चाहे वो पत्थर होता है, मिट्टी होती है, रेत होती है या कोई और सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, नमकियात होते हैं, उनको अपने साथ वो लेके इकट्ठा चला जाता है। दिस इज द वे द वाटर इन द सीज इज सॉल्टी। तो जब वो इकट्ठा पूरा हर जगह से जो दरिया हैं या जो छोटे छोटे जो वाटर के रिजर्वायर्स हैं वहां से वाटर इकट्ठा जब होके एक किसी बड़ी जगह पे जाता है जिसे हम सी बोलते हैं, समुद्र बोलते हैं, तो फिर वहां पे उसमें नमकीन जो होती हैं चीजें, जो नमकियाल होते हैं वो भी सारे जमा हो जाते हैं, इसलिए जो वाटर सीज का होता है वो सॉल्टी होता है, यानी नमकीन होता है। आपको यहाँ पे बुक के अंदर पिक्चर भी दिखाएंगे स्ट्रीम्स की, जो दरिया जो नहरें हैं, रिवर्स की, जो दरिया है और सी जो समुद्र है, ठीक है, उनकी पिक्चर्स भी आपको बुक में दिखाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे क्या हमने बताया है कि रेन वाटर ऑल्सो एंटर्स द ग्राउंड, सो वी विल डिग वेल्स टू गेट ग्राउंड वाटर। अब जो रेन वाटर जो होता है ये डिफरेंट जगहों में जाके वहाँ पे कलेक्शन जब होती है तो उसको बोलते हैं रिजर्वायर्स ऑफ वाटर। ठीक है, यानी जो जहाँ पे कलेक्शन हो रही है, जहाँ पे जाके इकट्ठा हो रहा है, जमा हो रहा है, उस जगह को हम रिजर्वायर बोलते हैं, रिजर्वायर्स ऑफ वाटर। रेन वाटर जब किसी जगह पे जमा होता है, यानी अंडरग्राउंड जब वो चला जाता है, जमीन के तह में चला जाता है, जमीन के नीचे वाली जो लेयर्स हैं उनके अंदर जब चला जाता है, तो फिर हम वो पानी जब जमीन से हासिल करते हैं उस जगह को खोद के, तो वहां पे हम कुएं बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अपनी बुक्स के अंदर भी, आपकी बुक के अंदर भी बना हुआ है, एक वेल की पिक्चर बनी हुई है, कुएं की पिक्चर, जिसके अंदर से पानी जो है हम किसी बकेट के अंदर और किसी पुली, जैसे आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में सिंपल मशीन पुली पढ़ी थी, उस तरह से वो हम बकेट के थ्रू ऊपर खींचते हैं। तो उस अंडरग्राउंड वाटर को हम जब हासिल करते हैं तो फिर वो एक हमारे लिए रेजरवायर बन जाती है। वो वेल जो है, वो कुआं जो होता है हमारे लिए रेजरवायर बन जाता है, यानी जहाँ से हम पानी को हासिल कर रहे हैं। सेकंड है अंडरग्राउंड वाटर कैन बी ब्रॉट टू सरफेस विद अ पंप, या फिर जैसे अक्सर जब पुराने जमाने में पंप लगे होते थे, यानी आप अगर किसी गांव वाले साइड पे चले जाएं तो वहां पे पंप्स लगे हुए होते हैं जिनसे हम पानी को निकालते हैं, जमीनी पानी को हासिल करते हैं। इन सम प्लेसेस देयर आर नेचुरल स्प्रिंग्स, और कुछ जगह पे नेचुरल स्प्रिंग्स बोलते हैं कुदरती चश्मों को, स्प्रिंग्स कहते हैं चश्मों को, कि जो चश्मे होते हैं जो अल्लाह ताला ने खुद से यानी निकाले हुए हैं। जैसे आप अगर मरी वाली साइड पे या मुजफ्फराबाद वाली साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे आपको नेचुरल स्प्रिंग्स या जो कुदरती चश्मे हैं वो नजर आएंगे, कि एक पहाड़ों के दरमियान में से चश्मे यानी पानी के जखायर निकले हुए हैं। ठीक है, उन्हें चश्मे बोलते हैं, नेचुरल स्प्रिंग्स बोलते हैं। वहाँ वो भी एक हमारा सोर्स ऑफ वाटर होता है। with logs flowing waters, flowing rivers with the dams. अब हमने इस वाटर को स्टोरेज भी तो करना होता है ना, कि हमने अब जब यूज करना है वाटर को तो हमें उसे स्टोर भी करना है, ताकि जब हमें कभी भी जरूरत हो तो हम वहां से पानी को लेके अपने इस्तेमाल में लेके आ सकें। तो हम जिन जगहों पे स्टोर करते हैं उस वाटर को, जिन जगहों पे हम उसे सेव करते हैं, उनमें एक डैम आती है। डैम जो होती है, डैम वो जगह होती है जहाँ पे पानी को जमा किया जाता है। ठीक है, जो भी पानी आपका दरियाओं में से या नहरों में से आता है वो सारा उन डैम में जमा कर लेते हैं, ताकि वो हमारे लिए बात, हमारे फ्यूचर के लिए जो है, मुस्तकबिल के लिए हम उसको यूज कर सकें। With all the flowing rivers with the dams, water can be collected and stored behind the dams. ठीक है, जब ये रिवर्स जो होते हैं, ये जो दरिया होते हैं, इनके आगे डैम बनाए हुए होते हैं। ठीक है, डैम्स के अंदर क्या होता है कि पानी जो है वो स्टोर कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में यूज कर सकें। We build canals to take water from one place to another.
और फिर जो ये वाला जो पानी होता है जो रिवर्स में से या कहीं से भी हम हासिल करते हैं, हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं थ्रू कैनाल्स। कैनाल्स कहते हैं छोटी नहरों को। वो नहरें जो है वो एक सिटी से दूसरी सिटी तक जाती हैं और फिर वहां पे जाके जो बड़े उनके रिवर्स होती है वहां पे जाके शामिल हो जाती हैं। तो वो जो छोटी जो सोर्स होते हैं वाटर के, जो छोटे स्मॉल लेवल पे जो सोर्सेज होते हैं उनमें कैनाल्स भी आता है, यानी नहरें भी आती हैं। Water from the rivers, lakes and ponds is cleaned and stored in tanks and water plants. जो पानी हम दरियाओं में से, झीलों में से और नहरों में से लेते हैं वो क्लीन वाटर होता है, वो साफ पानी होता है, क्योंकि वहां पे वो चलता हुआ पानी होता है, रुका हुआ नहीं होता। वो पानी मुसलसल जो है वो फ्लो कर रहा होता है। जो फ्लो करता रहे वाटर वो हमेशा जो है वो साफ पानी होता है। जैसे जो स्प्रिंग्स होते हैं, चश्मे होते हैं, उनमें भी साफ पानी होता है, क्योंकि वहां पे भी वाटर जो है फ्लो कर रहा होता है। जहाँ कहीं भी पानी जो है खड़ा हो जाए, जब बहुत अरसे तक वहां पे जमा खड़ा रहे, जमा हुआ हुआ रहे, तो वो जैसे पडल्स बन जाती है, जोहर बन जाते हैं, गंदा पानी हो जाता है वहां पे। क्योंकि वो पानी जो है वो बहुत ज्यादा वहां पे देर तक खड़ा रहता है, और तो उसमें बहुत सारे जो है वो गंद या जमा हो जाता है, या उसमें कोई हार्मफुल चीजें आ जाती हैं जिसकी वजह से वो खराब पानी हो जाता है। दिस स्टोर वाटर इज सेंट टू द होम्स थ्रू पाइप्स। तो जो वाटर हम स्टोर किया होता है हमने, वो हम कैसे घरों में भेजते हैं? थ्रू पाइप्स। पाइप्स के थ्रू जो है वो घरों तक पहुंचाया जाता है। वी ऑल्सो बिल्ड रिजर्वायर्स टू स्टोर वाटर। हम क्या बिल्ड करते हैं? ये रिजर्वायर्स भी बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, ताकि वाटर को स्टोर कर सकें। वाटर फ्रॉम द रिवर्स एंड वेल्स इज नॉट ऑलवेज क्लीन। जो वाटर हम कुओं से या दरियाओं में से लेते हैं, ठीक है, रिवर्स कहते हैं दरिया और वेल कहते हैं कुओं को, वो हमेशा साफ नहीं होता। वी यूज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स टू वॉश आवरसेल्फ। हम क्या यूज करते हैं? साबुन यूज करते हैं। सोप साबुन को कहते हैं और डिटर्जेंट्स कहते हैं जो और हम साफ सफाई के लिए चीजें इस्तेमाल करते हैं उन्हें। तो हम उन्हें हम सारे डिटर्जेंट को या सोप्स को यूज करते हैं हम अपने घरों को साफ करने के लिए भी, खुद को साफ करने के लिए भी, ठीक है। अवर क्लोथ, हम अपने कपड़ों को साफ भी करते हैं इन चीज़ों से। हम डिशेस को यानी बर्तनों को भी साफ करते हैं, एंड अदर थिंग्स। और जितनी भी हमारे घर में या हमारे घर के इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं, हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट्स को इस्तेमाल करते हैं सफाई के लिए। फैक्ट्रीज ऑल्सो यूज वाटर। फैक्ट्रीज जो है उनमें भी वाटर का इस्तेमाल होता है, बहुत सारी चीज़ों को बनाने में भी, सफाई के लिए भी, हर चीज़ के लिए। This dirty water flows back into the waterways, which can be harmful for animals and plants. तो ये जो सफाई के दौरान जो हम पानी हम जो पानी भी होता है सफाई के दौरान यूज, जब वो वापस जाता है उन दरियाओं में या उन नहरों में, तो वो उन जगहों को भी गंदा कर देता है, उन नहरों को भी, दरियाओं को भी या स्ट्रीम्स को भी गंदा कर देता है। तो हमें ये सेव करना चाहिए उस पानी को, कि जो पानी हम लोग यूज कर रहे हैं उसको हम इतना ज्यादा यूज ना करें कि वो जो है एक तो हमारे लिए फ्यूचर के लिए वो बचे ना, या फिर जो हम यूज कर रहे हैं पानी वो उन जो रिजर्वायर्स हैं जहाँ पे पानी जाना है वापस, उन जगहों को जाके गंदा करें। तो सेविंग वाटर क्या होती है? इम्पोर्टेंट होती है कि हमें पानी की जो है वो ख्याल रखना चाहिए, उसको सेव करना चाहिए। Since we know that we need water so much in our lives, we should not waste it. हमें पता है कि हमें जो है बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए पानी का इस्तेमाल करना है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसे ज़ाया भी नहीं करना। If water is not used carefully, we will face a shortage. अगर पानी जो है हम एहतियात के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसकी कमी हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। Many places in the world do not have enough water for their daily needs. बहुत सारी दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोगों को पानी नहीं होता, मिलता ही नहीं है अपने डेली रूटीन के भी काम करने के लिए, ठीक है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उस पानी का जो हमें मिल रहा है, अल्लाह ताला की नेमत है, उसका उसका हम एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। व्हाट कैन यू डू टू सेव वाटर? अब पानी जो है उसको हमें क्या करना चाहिए उस पानी को सेव करने के लिए? सेविंग वाटर इज एज इजी एज टर्निंग ऑफ अ टैप। सेविंग वाटर जो है वो बहुत इजी है। अगेन अगर आप अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपने टैप ऑन की है, तो आप फौरन से उसे बंद कर दें। ये नहीं कि आप अगर टीथ ब्रश कर रहे हैं तो आप ब्रश करते जा रहे हैं और टैप जो है वो ओपन है आपकी, ठीक है। जैसे आप ब्रश करने लगे तो आप फौरन से टैप को बंद कर दें। फिर जब आपने दोबारा से माउथ वॉश करना हो तो आप उसे दोबारा से ऑन कर लें। इस तरह से पानी जो है वो सेव हो जाता है।
Do not keep the water running while you are brushing your teeth or washing your hands. Okay? Take shorter showers. और आपको थोड़ी थोड़ी देर के लिए शॉवर लेना चाहिए, यानी बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए शॉवर में भी पानी को। Ask your parents to fix dripping taps. अगर आपके घर में कोई ऐसी टैप है जिसमें पानी कतरा कतरा गिर रहा है, तो आप अपने पेरेंट्स को बताएं कि इसमें से कतरा कतरा पानी जो गिर रहा है वो जाया हो रहा है, तो उसको वो फिक्स कर दें, ठीक कर दें। These can waste several buckets of water every day. क्योंकि इस वजह से बहुत सारी जो बकेट्स है, मतलब अगर एक कतरा कतरा पानी गिरता जाएगा तो आपकी पूरी बकेट भर जाएगी उस सारे दिन में। तो इस तरह हर रोज जो है अगर पानी वहां से गिरता जा रहा है तो आप बहुत ज्यादा पानी का ही वेस्टेज हो रही है। Reuse the water that is used for washing fruits and vegetables to water the plants in your home. आपको इस तरीके से भी पानी को बचाना चाहिए कि अगर आप फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को वॉश कर रहे हैं, तो वो जो वॉश किया वो वाला जो पानी जिससे आप वॉश कर रहे हैं उनको, वही आप पानी पौधों को देने के लिए रख लें। कि आपने जो वाटरिंग करनी है अपनी प्लांट्स की, जो आपके घर में पौधे लगे हुए हैं, उनमें भी वही पानी चला जाए ताकि पानी जो है एक्स्ट्रा जाया ना हो, उनके लिए सेव हो जाए पानी। सो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वाटर जो है वो एक प्रीशियस है, नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। एक यानी बहुत खास किस्म की एक चीज है जिसके बगैर हम जिंदा भी नहीं रह सकते। वी मस्ट ट्राई टू कीप आवर वाटर सप्लाईज क्लीन। वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर। हमें खुद हमारे जो है अपने वाटर को साफ भी रखना चाहिए, और हमें साफ पानी भी इस्तेमाल करना चाहिए, और हमें पानी जो है वो जाया भी नहीं करना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को इजीली सब कुछ समझ आ गया होगा। सो थैंक यू।